हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो लिखा गया है जॉन डॉनी के द्वारा। जॉन डॉन भी कई लोग पढ़ते हैं, जॉन डॉन, जॉन डॉनी, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो जॉन डॉनी हो जाएगा, ऐसे जॉन डॉन भी पढ़ा जाता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ई साइलेंट होगा, वैसे ही यहाँ पर डॉनी में एन ई साइलेंट होगा, तो हो जाएगा जॉन डॉन, है ना। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन यह कविता है। इतनी बेहतरीन कविता है प्रेम के संदर्भ में कि इससे सुंदर कविता हो ही नहीं सकती है पाश्चात्य संस्कृति में, वेस्टर्न कल्चर में। तो वेस्टर्न कल्चर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर यह कविता है। कौन है कविता? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस एक वीडियो में हम लोग फिर से वही बात बताएंगे कि जो संभावित प्रश्न है जो बिहार बोर्ड के द्वारा आगामी परीक्षा 2024 में 12वीं के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। और साथ ही साथ अब जो है हम लोग इसमें कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं जो लगभग आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। यानी हर तरह के प्रश्नों के बावजूद हर संभावित प्रश्न को इस एक वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है बच्चों कि हु विल मेक क्विकर जर्नी, कौन है जो जर्नी को क्विकर बना देगा, यानी अपनी यात्रा को अति तीव्र कर देगा, देन द सन, सूर्य से भी। ऐसा संभव है? नहीं संभव है। लेकिन अपने प्रेयसी को समझाने के लिए, अपनी प्रियतमा को समझाने के लिए जॉन डॉन कहते हैं कि आई विल मेक क्विकर जर्नी, मैं बना दूंगा बहुत ही तेज यात्रा, यानी मैं बहुत जल्दी ही अपनी यात्रा को पूरा कर दूंगा, देन द सन, सूर्य की तुलना में। ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा गया बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जॉन डॉन जो है वो कहते हैं कि आई विल मेक स्पीडियर जर्नी, आई विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, मैं सूर्य की अपेक्षा भी अति तीव्र गति से अपनी यात्रा को संपन्न कर दूंगा, जॉन डॉन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जॉन डॉन इज अ पोएट। जॉन डॉन किस प्रकार के कवि हैं? जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। जॉन डॉन जो है वो कौन से पोएट हैं? तो मेटाफिजिकल पोएट हैं। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ सेस्ट इज फ्रॉम। ये जो है सेंटेंस है बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक जो है ये सेंटेंस है कि दैट दाउ लवस्ट मी, यद्यपि तुम मुझसे प्रेम करती हो, एज दाउ सेस्ट, जैसा कि तुम कहती हो, सो डोंट साई, तो तुम सिसको नहीं, बिकॉज व्हेन यू साई, जब तुम सिसकती हो, माई साउल्स गो अवे, तो मेरी अंतरात्मा जो है वो क्या हो जाती है? उड़ जाती है, निकल जाती है, यानी मेरे शरीर में फिर कोई आत्मा बचती नहीं है, मुझे पीड़ा होती है। ये वक्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये वक्तव्य लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये कहां से लिया गया है? इज फ्रॉम, कहां से ये लिया गया है लाइन? तो ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जो लिखा गया है किसके द्वारा? जो लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे। और नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रामर से ये जुड़ा हुआ टर्म आ गया। तो जब ग्रामर से जुड़ा हुआ ये टर्म आ गया तो आपको बखूबी जो है वो बढ़िया से ध्यान दे करके और तब जो है इसका आंसर देना है। तो क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ, जो जॉन डॉनी है वो खुद को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो कैसे प्रस्तुत करते हैं? इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो चैप्टर में वो किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रस्तुत करते हैं, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में प्रस्तुत करते हैं, द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में प्रस्तुत करते हैं, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस पोएट, व्हेन वी डिस्कस अबाउट जॉन डॉन, जॉन डॉन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं इस कविता के अनुसार,
देन वी फाइंड, तब हम पाते हैं कि जॉन डॉन जो है, देन वी फाइंड दैट जॉन डॉन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन दिस पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर नंबर। अपने आप को उन्होंने किस में प्रस्तुत किया है? सिंगुलर नंबर में, और फर्स्ट पर्सन के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉरी डी कह रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, क्या है भाई? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो कैसी कविता है? क्या वो एन एलिगोरिकल पोएम है, क्या वो डिएडेटिक पोएम है, या एक लव पोएम है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है एक प्रेम की कविता है, जिसमें केवल और केवल प्रेम के बारे में बताया गया है, प्रेम से उत्पन्न विक्षोभ के बारे में बताया गया है, विरह के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किस प्रकार की कविता है ये बताना है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वह कौन सी पोएम है? लव पोएम है। 5 का आंसर हो जाएगा सी। तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे कविता में हम केवल और केवल लव के बारे में ही बात करते हैं, प्रेम के बारे में ही बात करते हैं, जो कि जॉन डॉन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज, जो जॉन डॉन है, जो इस पोएम के जो है वो कवि हैं, वो किस लिए जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं किसके लिए? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए, क्योंकि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी एक प्रकार का सोनेट ही है। व्हाट इज सोनेट? सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम विच वी सिंग। सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम विच वी सिंग। सोनेट एक प्रकार की गाई जाने वाली कविता है जिसे हम गा सकते हैं। एंड द सोनेट इज रिटन इन 14 लाइन्स और 8 लाइन्स। जो सोनेट होती है वो 8 पंक्तियों में लिखी जाती है, 14 पंक्तियों में लिखी जाती है, 6 पंक्तियों में लिखी जाती है। तो गाई जाने वाली कविता जॉन डॉन जी लिखते हैं, इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर टू डाई। सिंपल सा चीज है। डाई जो है वो किस लिए स्टैंड है यहाँ पर? इन दिस पोएम, इस कविता में, विच पोएम? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता में सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई इन द पोएम यानी कविता में कौन सी कविता? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में डाई स्टैंड्स फॉर। जो डाई है वो किसके लिए स्टैंड है? तो वो है टू डाई के लिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा डिस्कस न करते हुए आगे बढ़ते हैं। टोटल जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस वीडियो में 25 है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो हम नहीं चाहेंगे कि आप लोग जो है वो ज़्यादा बोर फील करें। आंसर टू आंसर चलते चलेंगे। नेक्स्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स। अब यहाँ पर जो है वो शेक्सपियर के बारे में बात किया गया है। शेक्सपियर जो है वो लव के जो है वो मतलब जाने माने कवि है। मतलब अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए तो इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर से बढ़ करके प्रेम का कवि कोई हुआ ही नहीं। तो अब यहां पर जो जॉन डॉन है जिन्होंने लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कविता शेक्सपियर के किस कविता से जो है वो कंपेयर्ड की जा सकती है ये बताना है। ऐसी कौन सी कविता है जिससे कंपेयर किया जा सकता है? किसका कंपेयर किया जा सकता है? तो जॉन डॉनी की इस रचना का। तो क्या है भाई वो? ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज शेक्सपियर की रचना है। नेक्स्ट, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ब्लो ब्लो दाउ विंटर वाइंड, नॉन ऑफ दिस। तो 8 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी। हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में शेक्सपियर जी ने क्या बताया है? शेक्सपियर जी ने यह बताया है कि सच्चा प्रेम एक ध्रुव तारे की तरह होता है। वह समय के साथ बदलता नहीं है, वह मृत्यु के अंतिम समय तक मन मस्तिष्क एवं हृदय में बैठा रहता है। सच्चा प्रेम वह है जब कितने भी इंपीडिमेंट्स आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितना भी लोग
प्रेम को झुकाने के लिए आतुर हो जाएं, पर प्रेम झुकता नहीं है। प्रेम अनंत काल तक रहता है, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक रहता है। इस तरह की व्याख्याएं जो है वो शेक्सपियर जी ने की है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स में। और द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो कविता है एक बहुत ही सुंदर प्रेम की कविता है। प्रेम का व्याख्यान इसमें बहुत अच्छे तरीके से शेक्सपियर जी ने किया है। और यहाँ पर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो है वो जॉन डॉन जो है वो बहुत अच्छे से प्रेम की कविता का व्याख्यान करते हैं। तो ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम है मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। आंसर इज बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट जॉन डॉन। जॉन डॉन इज अ फेमस इंग्लिश लव पोएम, यानी कि इंग्लिश के लव पोएम के रूप में, लव पोएट के रूप में, प्रेम के कवि के रूप में जॉन डॉन जो है वो जाने जाते हैं। और स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो कंपोज किसने किया है? तो जॉन डॉन ने किया है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो है वो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे जाएंगे। जब आपकी पकड़ विषय वस्तु पर मजबूत होगी तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज क्या है कि जॉन डॉन वॉज द पियोनर ऑफ। जॉन डॉन जो है वो किस प्रकार के पियोनर है? तो मेटाफिजिकल पोएट्री के वो पियोनर है। अन्वेषण करता है किस प्रकार के कविताओं का? तो मेटाफिजिकल पोएट्री के। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ सोनेट एंड ओड अ लिरिक। जो 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कि जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है वो कैसी कविता है। क्या वो सोनेट है, क्या वो ओड है, क्या वो लिरिक पोएम है, या वो बालाड है? तो इसका जो जवाब होगा अकॉर्डिंग टू मी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो एक सोनेट है। क्या है? सोनेट है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सोनेट है तो इसको हम बोलेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो क्या है? सोनेट है, एक गाई जाने वाली कविता है। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर के बाद 12 नंबर को डिस्कस करेंगे बच्चों। और 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है कविता वो किसे संबोधित करती है? तो क्या ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो कविता है वह जॉन डॉन के मदर्स को एड्रेस करती है, संबोधित करती है, या उनकी पत्नी को संबोधित करती है, या उनकी सिस्टर को जो है वो संबोधित करती है, या उनके फ्रेंड को संबोधित करती है? अर्थात यह कविता जो है वह किसे संबोधित करके लिखा गया है? क्या मित्र को संबोधित करके लिखा गया है, बहन को संबोधित करके लिखा गया है, माँ को संबोधित करके लिखा गया है, या उनकी पत्नी, उनकी धर्म पत्नी, उनकी अर्धांगिनी को संबोधित करके लिखा गया है? तो आंसर होगा डी, क्योंकि इन्होंने जॉन डॉन ने एनी को जो है वो संबोधित किया है। किसे संबोधित किया है? एनी। तो यहां पर जो है आंसर हो जाएगा डी, जो उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉनीज। अब यहां पर यह बताना है कि द ओकेजन ऑफ द पोएम, इस कविता को लिखने का क्या अवसर रहा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिस कविता का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। द ओकेजन ऑफ द पोएम, कविता का अवसर रहा है। तो क्या अवसर रहा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉनीज। स्वीटेस्ट लव जो है वो डॉन के, जॉन डॉन के किस अवसर पर ये लिखा गया कविता है? तो कंटिनेंटल ट्रिप था, या स्पेस टूर था, या वोगेज था, या नॉन ऑफ दिस था? तो वो था कॉन्टिनेंटल ट्रिप, जब वो समुद्री यात्रा पर जा रहे थे। कौन? जॉन डॉन। जॉन डॉन जब समुद्री यात्रा पर जा रहे थे तब जो है वह एनी बिलखने लगती है, रोने लगती है, कहती हैं कि आप तो मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, लगता है कि मुझसे अब आपका मन भर गया है, इसीलिए आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। यहीं से तो कविता की शुरुआत हो जाती है, और इसीलिए तो वो कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मेरी प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं, मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि मेरा मन तुमसे भर गया है। आना और जाना तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है आना और जाना, लेकिन तुम बिलख रही हो तो मैं वादा करता हूं तुमसे
आई विल प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करूंगा, बिलीव मी, विश्वास करो मुझ पर, आई विल मेक माई जर्नी स्पीडियर देन द सन, मैं अपनी यात्रा को सूर्य की गति से भी तेज गति से संपन्न करूंगा, एंड कम बैक सून, और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। कौन कहते हैं? जॉन डॉन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंटल ट्रिप। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम। जॉन डॉन जो है वो कौन सी कविता लिखे हैं? तो जॉन डॉन जो है उन्होंने कविता लिखी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, फिल इन द ब्लैंक्स है हिज बिलव्ड। जो पोएट हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के, वो अपनी बिलव्ड से क्या हो चुके हैं? क्या टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं, एंग्री, क्या उन पर क्रोधित हो चुके हैं, सैड हो चुके हैं अर्थात उदास हो चुके हैं, या क्या वह उनसे खुश हैं? जवाब तो इसी का देना है। तो अब जो है वो हम देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या वो अपनी प्रियतमा से जो है वो उब चुके हैं? क्या वो अपनी प्रियतमा पर क्रोधित हो चुके हैं? क्या वह अपनी प्रियतमा से दुखी हो चुके हैं? क्या वह अपनी प्रियतमा से दुखी हो चुके हैं? क्या वह अपनी प्रियतमा से खुश हो चुके हैं? इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो है वो आंसर होगा सी, सैड। वो अपनी प्रियतमा से दुखी हो चुके हैं, वो अपनी प्रियतमा से दुखी हो गए हैं। क्योंकि जब वो जाते हैं कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर तो सामान्य सा चीज है कि अगर हस्बैंड अगर जा रहे हैं किसी ट्रिप पर तो वो वापस आएंगे, पर उनकी प्रियतमा जो है वो इस विक्षोभ को, इस विरह को, इस अलगाव को झेल नहीं पाती हैं और ऐसी ऐसी बातें कहती हैं। अब सोच के देखो कि कोई अगर अपनी प्रियतमा से प्रेम करता हो, अथाह प्रेम करता हो, यहां तक कि इन्होंने, जॉन डॉन ने अपने नेफ्यू से शादी किया था, अपनी भतीजी से शादी किया था। सोच के देखिए सोसाइटी में इनका क्या जो है वो हाल हुआ होगा। और इतना प्रेम करते थे कि सोसाइटी के विरुद्ध जाकर के और शादी किया। हालांकि नेफ्यू ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया, वो भी प्रेम करती थी, दोनों लोग राजी थे, शादी हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि जीवन की गाड़ी जो है केवल साथ रहने से चल जाएगी। अरे व्यवसाय के लिए, किसी रोजगार के लिए साथ छोड़ करके तो जाना ही है। तो यहाँ पर जो है वो ये नहीं रोने लगती हैं, और जब रोने लगती हैं तो ये उनके दुख का कारण बन जाता है। इसी वजह से यही जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि वो जो है वो दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। जॉन डॉन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं, और वो कहाँ जा रहे हैं और अपने पत्नी को पीछे छोड़ रहे हैं? तो जो जॉन डॉन है वो जर्मनी जा रहे हैं। आंसर होगा बी। 16 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा कि जॉन डॉन जो है वो कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जा रहे हैं। समुद्री यात्रा से जो है वो कहाँ पर पहुंचेंगे? जर्मनी पहुंचेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर। जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन जो है वह सोचते हैं कि डेथ इज सर्टेन, वर्क इज सर्टेन, लाइफ इज सर्टेन, नन ऑफ दिस। क्या होगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में? ये आपको बताना है। 17 नंबर का आंसर होगा कि आखिर क्या जो है वह निश्चित है? तो निश्चित मृत्यु है। निश्चित क्या है? मृत्यु है। अब यहां पर हम बोलना चाहेंगे, अगर जॉन डॉन ने ये कहा है कि डेथ इज सर्टेन, जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन सोचते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, तो क्या है मृत्यु? अपने कर्म पथ से विचलित होकर के अपने आत्मसम्मान को खो करके जिंदा रहना है मृत्यु। अपने कर्म पथ से विचलित होकर के अनर्गल कर्मों को करना है मृत्यु। आपने गरीबी में जन्म लिया, लेकिन जिंदगी भर अगर बीपीएल कार्ड बनाते बनाते आपका गुजारा हो रहा है तो यह है मृत्यु। आप में क्षमता है,
आप परिस्थितियों को बदल सकते हो, यू कैन चेंज एवरीथिंग, बट यू लिव योर लाइफ एज अ लूजर। लेकिन आप अपना जीवन जीते हो एक लूजर की तरह, तो यह है मृत्यु। आप युवा हो, आप में क्षमता है, आप में असीमित जो है वह ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा के स्रोत का सदुपयोग न करके आप दुरुपयोग कर रहे हो, यह है मृत्यु। आप दोस्तों के साथ समूह में इधर उधर घूमते हो और समय की बर्बादी करते हो, यह है मृत्यु। यह मृत्यु किस चीज की है? आपके भविष्य की है, क्योंकि आपने अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को इस युवा अवस्था में झोंका नहीं। तो जब झोंका नहीं तो यह है मृत्यु। जिंदा रहना ही केवल जिंदा रहना नहीं कहलाता है, जब आप अपने हर एक नैतिक मूल्यों का गला घोट देते हैं, जब आप अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो जाते हैं, जब आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, यह है मृत्यु। मृत्यु तो निश्चित है कि मृत्यु आनी है, लेकिन अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं तो आप तिल तिल करके मर रहे हैं, यह है मृत्यु। मरने का आशय यह है कि आप अपने भविष्य का गला घोट रहे हैं, यह है मृत्यु। माफी चाहूंगा कि कठोर शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आज का युवा इन्हीं सारी चीजों में भटका हुआ है। आज का युवा इन्हीं सारी चीजों में भटका हुआ है, यही मृत्यु है। मृत्यु ये इस आशय में है कि आप अपने भविष्य का गला घोट रहे हैं। आने वाले समय में आप जिन मित्रों के साथ घूम रहे हैं, क्या वो आपका साथ देंगे? आप कभी फोन कीजिए ना, हाँ हेलो, हाँ शिवम, 5,000 रुपया चाहिए भाई, बहुत बुरे कंडीशन में फंसे हुए हैं, डाल दो यार, फोन पे भेज दो भाई। उधर से रिप्लाई क्या मिलता है? अरे भाई अभी पैसा था, मैंने दूसरे को भेज दिया। नहीं आएगा वो काम। काम कौन आएगा? ये कलम। जितना मेहनत से पढ़ोगे ये तुम्हारी तकदीर बदल देगी। मैं इसे एक अस्त्र के रूप में मानता हूं। बड़ा सौभाग्य और बड़ा पुण्य किया होगा तब मुझे पढ़ाने का सौभाग्य मिला है। सबको ये सौभाग्य नहीं मिलता है। बहुत पुण्य किया होगा तब मैं आप जैसे नौनिहालों को पढ़ा रहा हूं। थोड़ा बहुत जो ज्ञान है मेरे पास मैं वो आपको दे रहा हूं। दिन रात लगा हुआ हूं, देख रहे हैं ना, 7:30 बज रहा है रात के। क्यों? अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। मुझे पता है कि मृत्यु निश्चित है, एक दिन मृत्यु आनी है, पर अपने कर्म को करते हुए अगर मुझे मृत्यु मिल जाए तो मेरे लिए सबसे सर्वोत्तम है। मैं नहीं डरता कर्म करने से, तो आप क्यों डर रहे हो? आप भी लग जाओ। अब नहीं लगोगे तो कब लगोगे? फिर मौका आएगा ना। झोंक दो अपने आप को कर्म पथ पर, अपने आप को एकदम झोंक दो। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। निर्णय आपका होना चाहिए, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। बस मृत्यु के विषय में यही कहना था। अब आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे, जॉन डॉन चाहते हैं चले जाना, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, क्योंकि वह जो है वह उबे नहीं है, वह थके नहीं है, वह हारे नहीं है, अर्थात वह टायर्ड नहीं है। तो किससे टायर्ड नहीं है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि मदर, फादर, बिलव्ड सिस्टर। तो यहां पर जवाब होगा कि जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे, जॉन डॉन चाहते हैं चले जाना, बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज बिलव्ड, क्योंकि वह अपने बिलव्ड से टायर्ड नहीं है, वह अपनी प्रेमिका से थके नहीं हैं, उबे नहीं हैं, हारे नहीं हैं, लेकिन वह जाना चाहते हैं जीविकोपार्जन के लिए, धन अर्जन के लिए, ताकि जीवन सुखमय बीत सके। कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर इज टेकन फ्रॉम। बड़ा ही सुंदर लाइन है ये। ऐसा पंक्ति आ जा रहा है कि व्याख्या करना पड़ रहा है बच्चों। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और मैं सीधा आंसर टू आंसर नहीं चल पा रहा हूं। ओ हाउ फीबल्स इज मैन्स पावर, ओह कितना कमजोर है मानव का शक्ति।
जॉन डॉन कहते हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितना कमजोर है मानव का शक्ति, कि जब अच्छा दिन आता है तो उसको वो हंसते खेलते बिता देता है, लेकिन जब बुरा दिन आता है तो माथा पकड़ लेता है, बुरा दिन आता है तो दुखड़े गाने लगता है, बुरे दिन में हिम्मत से काम नहीं लेता, बुरे दिन में जोश से काम नहीं लेता, अपने दुख का रोना रोता है। दुख का रोना रोने से वो दुख खत्म होने वाला नहीं है। परम पिता परमेश्वर ने आपको वो तकलीफ दी क्योंकि वो समझते हैं कि आप उस तकलीफ के लिए परफेक्ट मैन हो। आपको नायक बनाने के लिए, आपको हीरो बनाने के लिए उस तकलीफ को परम पिता परमेश्वर ने आपको दिया, आपको बुरी परिस्थितियों में डाल दिया कि आप वहां से हीरे बनकर निकलो, आप उस बुरे परिस्थिति के एकदम लाल ज्वाला तप्त में तप जाओ और तब जाकर के आप हीरे की तरह जो है वह निखर जाओ। तो जब कभी भी तकलीफ आए तो उसका रोना नहीं रोना चाहिए, उसमें ऐसे निर्णय लेने चाहिए, उसमें ऐसा कदम उठाना चाहिए, उसमें ऐसे कृत्य कर देने चाहिए कि आपका व्यक्तित्व एकदम प्रभावी हो जाए, आपका व्यक्तित्व निखर जाए और समाज को यह लगे कि जिस व्यक्ति को हमने अपनी आंखों से देखा था कि वह इतने दुखों से घिरा हुआ व्यक्ति था, अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो दुखों के सामने घुटने टेक देता, पर इसने अपनी इबारत, इसने अपने जीवन की विजय गाथा खुद अपने दम पर लिखी है, किसी के सामने घुटने नहीं टेके। तब जाकर के आप सिकंदर बन जाओगे, तब जाकर के आप जीवन के नायक बन जाओगे, और एक दिन जब समझ में आएगा तो आप परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद कहोगे कि इस दुविधा, इस संकट की घड़ी में हे परम पिता परमेश्वर, आपने मुझे शक्ति दिया, आपने मुझे लायक समझा कि मैं इस संकट से उबर सकता हूं, इस वजह से इस संकट को मेरे ही जीवन में डाला। तब मैंने अपने सूझबूझ से, अपने निर्णय से, अपने द्वारा उठाए गए कदमों से, अपने द्वारा किए गए कृत्यों से इस समस्या से मैंने आगे बढ़ा, और इस समस्या से मैंने अपने आप को बाहर निकाला, अपने परिवार को बाहर निकाला। इतनी शक्ति देने के लिए हे परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। ये सारी भावनाएं निश्चित तौर पर हर विद्यार्थी में होनी चाहिए। तो ये कहते हैं, जॉन डॉन कहते हैं, ओ हाउ फीबल्स इज मैन्स पावर, ओह कितना क्षीण है, कितना कमजोर है मानव का शक्ति, इज टेकन फ्रॉम, लिया गया है कहां से? आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाना चाहिए बच्चों, ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, एंड द 20 नंबर क्वेश्चन इज जॉन डॉन फील्स दैट इज वेरी होपलेस। जॉन डॉन जो है वो फील करते हैं, कैसे वो अपने आप को फील करते हैं कि एनिमल इज वेरी होपलेस, गोट इज वेरी होपलेस, बर्ड इज वेरी होपलेस और मैन इज वेरी होपलेस। आदमी सबसे ज्यादा होपलेस हो जाता है, असहाय, निराश हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? जॉन डॉन फील्स दैट, जॉन डॉन यह महसूस करते हैं कि, फील करते हैं कि अ मैन इज वेरी होपलेस, एक आदमी जो है वह बहुत ज्यादा होपलेस हो जाता है, निराश हो जाता है। धीरे धीरे हम लोग अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बार बार बता रहे हैं बच्चों, 25 है। बड़ा आ जा रहा है ऐसा इंप्रेसिव सेंटेंस कि उसका डिस्क्रिप्शन बताना पड़ रहा है, तो आप उबिएगा नहीं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। यानी अब यहाँ पर जो है वो पोएट्स के नाम दिए हुए हैं। कौन है जो डिस्क्राइब किए गए हैं, जिनको बताया गया है, जिनका परिचय दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर में मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, तो वो है जॉन किट्स। नेक्स्ट, सॉरी जॉन किट्स नहीं जी, जॉन डॉन, सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद है वॉन्ट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन है जो मृत्यु को प्रसन्नता पूर्वक एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं? तो वो भी है कौन? जॉन डॉन। ये कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग। जो जॉन डॉन है वह देखे हैं कि सूर्य जो है वह अस्त होता है। कब अस्त हुआ है? तो यस्टरडे, बीते हुए नाइट को, है ना, बीते हुए कल में जो है वह सूर्य क्या हुआ है? तो बीते हुए कल में जो है वह सूर्य अस्त हुआ है। लेकिन फिर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
तो उसका वो हवाला देते हैं, उसका वो तर्क जो है वो प्रस्तुत करते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य चला गया है और फिर आया है, यस्टरडे नाइट, यस्टर्ड नाइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा बी, 23 नंबर का जो है वो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन बच्चों। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि डॉन स्टुअर्ट लॉ एंड रीड 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया यह क्वेश्चन है और आईएससी के सेक्शन में यह पूछा गया है। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं उनमें यह पूछा गया है कि जॉन डॉन जो है वो स्टुअर्ट लॉ एंड रीड, जो जॉन डॉन है उन्होंने कायदा कानून यानी नियम जो है वो पढ़ा था, कानून पढ़ा था, एंड रीड कहाँ पढ़ा था? तो थियोलॉजी, ड्रामा, फिलॉसफी, नॉवेल्स, यानी किस में उन्होंने ये पढ़ा था? थियोलॉजी में पढ़ा था, ड्रामा में पढ़ा था, फिलॉसफी में पढ़ा था या नॉवेल्स में पढ़ा था? 24 नंबर क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा थियोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा? थियोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, बट बिलीव दैट, मुझ पर विश्वास करो, माय बिलव्ड, बिलीव दैट, विश्वास करो कि, आई विल मेक, आई शैल मेक, विल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अवश्य, अवश्य का बोध होगा। आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मैं बहुत ही तीव्र गति की यात्राओं को बना दूंगा अपनी, यानी अपनी यात्राओं को बहुत तीव्र कर दूंगा। इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो जिसने पढ़ा है वो जवाब देगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से यह सेंटेंस लिया गया है। और इस तरीके से बच्चों हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 25 अटेंड किए इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि जितना भी सेंटेंस जो इस कविता से लिया गया है और उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा गया है उसको देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि पोएम्स को रीड आउट करना बहुत जरूरी है, यानी पोएम को आप पढ़ते रहेंगे। बाकी जिस तरह के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं उन सभी तरह के प्रश्नों का संग्रह हम इसी प्रकार से आपके लिए लेते आएंगे और डेली हर एक लेसन का जो है वो वीडियो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। इसको लाइक करें ताकि और भी जो दोस्त हैं उन तक पहुंचे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।